तो भाई लोग, स्वागत है आपका नॉलेज भरी वीडियो में। खैर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत से जुड़े कई सारे सवालों को लेकर, जैसे भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी, भारत का सबसे आबादी वाला शहर। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आज। वैसे आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे। तो शुरू करें। तो गाइस, हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। तो गाइस, भारत का सबसे आबादी वाला शहर मुंबई है। एंड अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो गाइस, ये सारे क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप इंटेलिजेंट बनो, आप नॉलेजेबल बनो। खैर, अब हम अगले सवाल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यार फोटो में साफ साफ दिख रहा है, इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे हर सवाल का जवाब आता है ना। घंटा, अब कुछ नहीं आता हमें यार, मैं भी तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। देखो, अगर तुम भारत में रहते हो और ये इन सारे सवालों को नहीं जानते तो फिर क्या फायदा तुम्हारे जीने का। खैर, अब हम अगले सवाल के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र प्रशासित हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 28 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित थे, लेकिन अब 29 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र प्रशासित हो गए हैं। अब वो निकंडबार, वो क्या कहते हैं, वो भी तो जुड़ गया है ना हमारे देश में। खैर, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। कसम से, माँ कसम, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले, मैं सही बता रहा हूँ यार, लेकिन सीख रहे हैं यार, सीखना जरूरी है। खैर, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। अबे भैया, बड़ा आसान था ये, कुतुब मीनार। आपने फोटो देखा नहीं, मतलब भारत का सबसे ऊंचा मीनार भैया कुतुब मीनार है ये। खैर देखो, अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी। खैर, अब बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। मतलब वो क्या है जिसकी वजह से भैया भारत बचा हुआ है, नहीं तो अब तक डूब जाता। तो गाइस, इसका सही जवाब है हीराकुंड बांध। मतलब सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा भी है। खैर, अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। वो आपको पता नहीं है कि वो रोड के नीचे से गाड़ियाँ मोटर जाती है, उसी को ही तो सुरंग कहते हैं यार। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है जवाहर सुरंग। देखो, मुझे नहीं पता यार ये कहाँ है जवाहर सुरंग और कितना लंबा है। मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, बस मैंने बोल दिया जवाहर सुरंग। तो गाइस, बातों बातों में यार हम लोगों ने काफ़ी सारे सवालों को वो जान लिया है। मतलब कहीं भूल तो नहीं गए सारे सवाल जितने अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे, याद किए थे। क्या आदमी हो यार भैया, दिल लगा के पढ़ो यार। खैर, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर मूर्ति है। ज़्यादातर यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा करते हैं और मतलब हाँ, काफ़ी ऊंची है यार, आप समझा करो बात को। एंड अब हमारा अगला सवाल ये है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड, इस सवाल का जवाब है 1916। मतलब 1916 ईस्वी में भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बना था। तो देखो, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। देखो, जब भारत में प्रथम महिला मतलब सबसे पहले विश्वविद्यालय तो मुंबई में स्थापित हुआ था। तो देखो, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, 1916 कहाँ स्थापित हुआ, मुंबई में। लेकिन ये भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है। देखा, हमने कहा नहीं था कि 2-4-5 मिनट आपकी ज़िंदगी में ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो निकालो 2-4-5 मिनट यार प्लीज़ मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम SNDT महिला विश्वविद्यालय है। समझ में आया? अरे आ जाएगा धीरे धीरे। एंड अब बात करते हैं कि भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। हमने बताया नहीं कि सारे सवाल भारत से ही रिलेटेड होने वाले। तो फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। भैया 8,848 किलोमीटर ऊंचा इस पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, ये जग जिस पर हंसा है उसने इतिहास रचा। देखो, इतना लंबा इतना ऊंचा बताओ चढ़ गई, कमाल की बात है यार। एंड अब बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो गाइस, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। अरे तुम्हें नहीं पता किरण बेदी कौन है यार, कितनी मूवी बन चुकी है किरण बेदी के ऊपर।
जाकर देखो यार, इतनी कमाल की, इतनी खतरनाक आईपीएस है कि क्या ही बताऊं मैं। एंड अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू, यानी भारत की सबसे पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। एंड फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है एम फातिमा बीबी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहला न्यायाधीश जो थी वो एम फातिमा बीबी थी। एंड अब हम अगले सवाल की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहली बार गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था स्वतंत्र तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। एंड अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने तो वो कौन थे? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें हम लोग बापू जी के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल है ये है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये प्रधानमंत्री बने थे। फ्रेंड्स अब हमारा अगला सवाल ये है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी जवाहरलाल नेहरू तो ये पुरुष में आ गए, लेकिन प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी, यानी सबसे पहले जो औरत बनी प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी। तो हमारा अगला सवाल ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल ये है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी, मतलब भारत रत्न सबसे पहले इन्हीं को ही पुरस्कारित किया गया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल ये है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा होता है उसका जो गहरा रंग केसरिया है वो क्या दर्शाता है, उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों गहरा रंग केसरिया का मतलब है ताकत और साहस, साहस मतलब हिम्मत, हिम्मत रखो। तो हमारा अगला सवाल ये है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग जो है वो केसरिया रंग है, जिसका मतलब ताकत और साहस है। एंड फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो सफ़ेद पट्टी है वो किस बात का संकेत देता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जो सफ़ेद पट्टी है वो शांति और सत्य का संकेत देता है। एंड हमारा अगला सवाल यह है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो हरा रंग है वो किस बात का संकेत देता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो तिरंगे का हरा रंग है वो विकास और उर्वरकता का संकेत देता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप इतनी देर तक रुके और सवालों को पढ़ा जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।